Hello student, today we are starting chapter 2 linear equation on one variable. तो फर्स्ट इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि चैप्टर का नेम का मीनिंग क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑन द वन वेरिएबल। यानी आप इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आने क्या वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एक्सप्रेशन की, क्योंकि ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो किस फॉर्मेट में हो 3x + 2, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। या फिर हो y + 9, या फिर हो z - 4, ये सब क्या है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के थ्रू हम वेरिएबल को समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो एक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वन इज कांस्टेंट। ये जो है x वो क्या है, वेरिएबल है, और ये जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मीनिंग है ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल हो, यानी कि x y z ना हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ x y z कुछ नहीं आ रहा है इसके साथ, इसलिए इससे क्या बोलेंगे, हम कांस्टेंट बोलेंगे। और ये वेरिएबल है क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है, x। तो बेसिकली वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हो गई, जिसमें क्या हो, एल्जेब्रिक टर्म हो। एल्जेब्रिक टर्म्स क्या हो सकती हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, u v w s t, ऐसी बहुत सारी एल्जेब्रिक टर्म है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एल्जेब्रिक टर्म से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, और ये सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन। अभी देखिए लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, सबसे पहले लीनियर का मीनिंग क्या होता है। तो लीनियर का मीनिंग ये है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं हो। तो मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ, जैसे x + 2। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x, और उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होना चाहिए। फिर है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये है कि बीच में क्या हो, इक्वल का साइन हो, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ टर्म होनी चाहिए, यानी इक्वेशन के दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। तो ये जो साइड है वो तो क्या, कौन सी साइड होता है, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम इसको चेक करें ये परफेक्ट एग्जाम्पल है या नहीं है लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, यानी कि x ही होना चाहिए, x के अलावा आप कोई और अदर वेरिएबल नहीं ले सकते। अगर इक्वेशन x में है तो x ही होना चाहिए। अगर मैं y में लूँ तो जैसे एग्जांपल ले ले, y + 9 = 12। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ वेरिएबल y है, इसलिए मैं क्या बोलूँगी कि ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, प्लस लीनियर है क्योंकि y की पावर 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी y की पावर 1 है, इक्वेशन है, यानी दोनों साइड्स हैं इक्वेशन की। दूसरा वन वेरिएबल है बिकॉज यहाँ सिर्फ x आ रहा है। ठीक है, फिर है इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें हम, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, y + 9 = 12। सिमिलरली ये एग्जांपल हमने ले लिया। अब इसमें आपको बोला जाए कि y की वैल्यू फाइंड कीजिए। इट मीन्स y के इक्वल में कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ y यहाँ पर होना चाहिए। तो दे आर 2 मेथड्स, इसे फाइंड आउट करने के भी 2 मेथड हैं। तो यहाँ पर सेकंड मेथड पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो y + 9 = 12। इट मीन्स ये जो y है सिर्फ उसको इस साइड लिखना है, यानी LHS साइड सिर्फ y होना चाहिए, या फिर x है तो x होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड ले जाना है हमें, क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड करें। अब एक जो मेथड है y + 9, अब जो चीज़ हटानी है यानी +9 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, y + 9, तो इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, -9। ठीक है, अगर कोई वैल्यू प्लस में लिखी हुई है तो उसे हटाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो कैंसिल आउट होगी। बट अगर आपने ये जो ऑपरेशन किया है वो LHS में किया है तो वो आपको
RHS में भी करना पड़ेगा, RHS मतलब राइट हैंड साइड। 12 माइनस 9, माइनस 9 इस साइड भी किया, माइनस 9 इस साइड भी किया, क्योंकि तभी इक्वेशन बैलेंस होगी। बाय प्लस 9 माइनस 9, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि प्लस 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। फर्स्ट मेथड ये जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है। सेकंड मेथड इससे भी शॉर्ट होता है, इससे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मेथड। जो आपको क्या करना है, y को यहीं लिखना है, ये जो प्लस 9 है उसे दूसरी साइड लेके जाना है, यानी RHS में लेके जाना है। तो 12 प्लस 9 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 9, y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मेथड में क्या होता है, अगर यहाँ कोई वैल्यू प्लस में लिखी हुई है तो दूसरी साइड जाकर माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में लिखी है तो दूसरी साइड जाके प्लस में हो जाएगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, यानी मान लीजिए यहाँ पे 3y लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो 3y इस दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवाइड में लिखा हुआ है कुछ, तो वो दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी इस वाली साइड से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12। ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब इसमें मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 4 भी हो रहा है, सॉरी माइनस 4 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मेथड से करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले मेथड से करेंगे, यानी 3x माइनस 4 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस माइनस 4 हटाने के लिए प्लस 4 करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस 9 था तो माइनस 9 किया था, यहाँ माइनस 4 है तो प्लस 4 करेंगे इज इक्वल्स टू, अब दोनों साइड करना पड़ेगा, प्लस 4 इस साइड किया तो प्लस 4 इस साइड भी करना पड़ेगा। 3x माइनस 4 प्लस 4 दैट इज 0, और यहाँ पर क्या जाएगा 12, 13 प्लस 4 दैट इज 16। अब x की वैल्यू मैंने बताया था यहाँ पर 3x है। अब इस 3 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं कि अगर माइनस में कोई वैल्यू है तो उसको हटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, यानी प्लस 4 करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। अगर प्लस में कोई वैल्यू है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 9 इस साइड भी किया, माइनस 9 इस साइड भी किया। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तभी वो हटेगा। जैसे 3x था, उसको मुझे 3 को हटाना है तो मुझे 3 का ही डिवाइड लगाना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल आउट होगा। सिमिलरली अगर कोई टर्म डिवाइड हो रही है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, और ये 16/3 आंसर आ गया, क्योंकि 3 की टेबल में 16 नहीं आता। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्ट मेथड में आप क्या करते हो, दूसरी साइड पर वैल्यूज को लेते जाते हो, यानी माइनस 4 को हम RHS में लेके जाएंगे तो 12 माइनस 4, 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4 दैट इज 16, x इज इक्वल्स टू 16, और ये जो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में चलाया जाएगा। आंसर दोनों से सेम ही आता है, बट क्या होता है, ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ये मेथड बहुत शॉर्ट होता है, और आगे आप यही मेथड पढ़ोगे। एक तो आपके पास इस कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड x, फाइंड y, फाइंड z इन दिस इक्वेशन, यानी आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यही क्या होगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट होती है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 52, 1 नंबर इज़ 4 मोर 2 अदर, फाइंड नंबर्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इक्वेशन खुद फॉर्म करनी होती है। लास्ट आपने देखा कि वो इक्वेशन आपको गिवन होती है, इसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और एक रिलेशन दिया होगा, लाइक इसमें नंबर्स के बिटवीन रिलेशन दिया हुआ है कि 2 नंबर्स का सम कितना है, 52 है। 1 नंबर इज़ 4 मोर 2 अदर, यानी एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 4 मोर है, यानी 4 बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे हम पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर या द 1 नंबर x
ठीक है। जो नंबर है, एक नंबर, दो नंबर्स हैं, उसमें से एक नंबर हमने मान लिया क्या है, x है। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, देन अदर नंबर विल बी x + 4, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, 4 more to other, हमने वन नंबर मान लिया क्या है, x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि उन दोनों का सम यानी एडिशन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, यानी x + 4, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, उन दोनों का हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो हमें क्या मिला, 52 मिला। सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, उन दोनों का सम 52 है। अब ये x + x क्या होता है, 2x + 4 = 52। अब 2x इधर ही रहेगा, अब ये +4 कहाँ जाएगा, दूसरी साइड, यानी 52 - 4। अब 2x = 52 - 4 क्या हो जाएगा, 48। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48/2। ये 2 हमने क्या करा, दूसरी साइड डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि किस में था, मल्टीप्लाई में। एंड अब आंसर क्या आ जाएगा, x = 24। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड नंबर्स। अब आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो x की वैल्यू तो आ गई, यानी 1 नंबर तो आपको मिल गया। दूसरा नंबर क्या है, x + 4, तो 1 नंबर तो आपका आ गया x। अदर नंबर क्या हो जाएगा, x + 4, यानी 24 + 4 दैट इज 28। ठीक है। तो दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक में जिनमें इक्वेशन फॉर्म करना होता है, ये जो है वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको इक्वेशन खुद फॉर्म करनी होगी। अदर एग्जांपल दिए होंगे, लाइक उसमें पूछा होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, फिर उनके बीच में भी रिलेशन दिया होगा। ऐसे आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बेसिकली उन पर ही वो इक्वेशन फॉर्म होंगी।